बंदर छाप सिक्का एक सिक्का होता है। बंदर छाप सिक्का। बंदर छाप सिक्का, ये गूगल पे भी आप सर्च करोगे आपको दिखेगा। कहते कि ये ऐसे नक्षत्रों में बनाता है ना ये सिक्का कि जिसके हाथ लग जाए ना वो पैसों की बारिश करवा सकते हो। और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी नई थी, मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं था। पैसे की बारिश तो मैंने बहुत बार सुना कि जिनसे करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं, वैसे करवा देते हैं। तो ये किस्सा काफ़ी पुराना है, 90s का किस्सा है, जहाँ पर जो बताने वाले हैं उन्होंने बताया कि जो उनके ही रिलेटिव में जो थे, मामा लगा लेते हैं, कि जो उनके मामा थे सबसे बड़े वाले मामा, वो रहते थे जैसे मान लेते हैं राजस्थान में या हरियाणा में, वो लगाते थे अपनी जैसे टपरी होती है ना चाय की, बिस्किट की, इन सब चीज़ों की। और घर में काफ़ी तंगी थी, कमाने के लिए ही निकले थे, घर में जैसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो वहाँ पर एक टपरी लगा के बैठे हुए थे और डेली वहाँ पर लोग आते थे जाते थे। उस इंसान के दिमाग में ये चलता था, जो मामा जी थे बड़े वाले, कि यार मेरे को कहीं से पैसे मिले, मैं अपने घर पे भेजूँ, कुछ ऐसा हो, कहीं से कुछ पैसे का आता पता चले। तो क्या हुआ, एक इंसान था जो इनकी टपरी पे आते, और भाई वो इंसान दिखने में बिल्कुल सही क्लासिक लग रहा था, बढ़िया अच्छा खासा जो था। वो इंसान आता है वहाँ पर, इनसे बोलता है कि भाई मुझे चाय वगैरह दो। तो चाय वगैरह पीते पीते जैसे बातचीत होती है ना कि मौसम कितना ज़्यादा ऐसा हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये हुआ है, तो ये भी सोचते हैं यार बातचीत बढ़ाने की कोशिश करूँ, अच्छा इंसान लग रहा है, शायद मुझे भी कहीं फिट करवा दे। तो आपस में बातचीत होने लगती है। तो ये बोलते हैं कि मालिक हमारे घर पे तो इतने बुरे हालात हो रखे हैं कि बच्चे घर पे ऐसे ही रह रहे हैं, पैसों की बहुत ज़रूरत है, पैसों का कुछ अता पता नहीं चलता। तो वो जो इंसान आया था इसके आव भाव देखता है कि क्या आव भाव है, क्या चलने की चीज़ें हैं, कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो वो इंसान बोलता है, जैसे आपस में बात हो रही होती है कि भाई देख मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं तेरे को बता तो दूंगा, लेकिन कोशिश करियो तो अपने तक रखें। तो वो बोलता है मालिक अगर इस टाइम पे आप मुझे लॉटरी का नंबर भी दे दोगे ना तो मैं 4 लोगों में चिल्ला नहीं सकता, मेरे वो हालात हो रखे हैं। तो ये बताते कि ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तेरे से शाम को मिलूंगा जब तेरी टपरी बंद होगी। तो बोलते हैं आप कहीं जाओ मत ना, होता ना दिमाग में चला गया तो चला ही जाएगा, बोलते टेंशन मतलब मैं आऊँगा। तो ये जैसे बताते कि 8 बजे मेरी टपरी बंद होगी, तो 8 बजे ये बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। तो 8:05 पे ये आता है बंदा, और ये जो है मामा जी ये पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे जो है घर वालों की हालत अच्छी चाहिए। तो ये बोलता है कि देख तेरे जैसे ना और 8-10 लोग हैं मेरे साथ, और मैं पहले भी ये चीज़ कर चुका हूँ और ये चीज़ दोबारा मैं करना चाहता हूँ। पैसों की बारिश के बारे में सुना है? तो ये पहले तो बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे पैसों की बारिश होने लगी तो हर कोई अमीर हो जाएगा। बोला बेटा आम बात नहीं है, बोला एक पूरा रिचुअल होता है और मैंने ऐसे लोग इकट्ठे कर रखे हैं जो ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे और उसमें सबको अच्छा खासा लाखों में पैसा मिलेगा। तू कर सकता है तो तू बता। तो ये पहले तो ये होता है कि यार मजाक कर रहे क्या। तो ये इंसान बोलता है कि मुझे पता था तू इस चीज़ को मजाक समझेगा। वो उधर से एक बंदे को बुलाते, बोलते इधर आ जा। तो वहाँ से वो बंदा आता है, बताता है इसे बता। बोला तो वो जो बंदा आया था ये इसी के साथ आया था, जो अपने साथ अमीर बंदा था इसको लेके आया था। ये बोलता बता इसे। तो वो बोलता भाई मैं भी इन सब चीज़ों को भरोसा नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, अगर तू हमारे साथ चलना चाहता है तो चल। हम ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनके परिवार बहुत ज़्यादा दिक्कत में है और जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि करना क्या होगा। ये बोलते हैं कि अभी सिर्फ एक काम करना है, हमें जाके ना एक दादी से वो सिक्का लेके आना। अब जब इस सिक्के के बारे में भाई मैंने थोड़ी रिसर्च की है, वो सिक्का है, अगर आप चलती ट्रेन में वो सिक्का रख दोगे ना तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। उस सिक्के में ऐसी दिव्य शक्ति है ना, वो अलग ही चीज़ है। एक मैंने इंटरनेट पे उसके बारे में काफ़ी पढ़ा कि जिसके पास वो आ गया ना उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। अलग सा दिखता है कुछ। बिल्कुल उसके ऊपर बंदर ही बना होता है। वो सिक्का गूगल पे आपको इमेज मिल जाएगी और उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करोगे तो कहते हैं यहाँ से बंदर छाप सिक्का बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। लेकिन याद रखना ये सिक्का नकली भी है, मतलब अमेजोन पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, तो लोग इसे लक के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो फेक कॉइन है, क्योंकि असली में है कहाँ है भी या नहीं पता। तो ये बताते कि एक दादी है, उनके पास वो सिक्का है, लेकिन उस दादी ने बोला है कि उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मैं सिक्का तुम्हें दे दूंगी और तुम उसे यूज़ करके देख लो। क्योंकि उस दादी के पास भी उसके कुछ पुराने जो पुश्तैनी परिवार के थे वो छोड़ के चले गए थे। तो इसने पता करा उस सिक्के के बारे में और अपना जो ये इकट्ठे करे थे लोगों को, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर बैलगाड़ी चलती थी। ये यहाँ से उस रकम को लेके जाते हैं और दादी के पास से उस रकम को, उस सिक्के को लेके आते हैं। अब इन्होंने बताया जब सिक्का लाए ना ये, तो ऐसा नहीं है सिक्का बहुत आसानी से आ गया, आफतें बीच में बहुत आई है कि रुकावटें आती रही, क्योंकि वो सिक्का भी जानता है कि मेरे को किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं लोग। अब जब बात होती है आपस में, तो वो जो इंसान था जो इनका हेड था, जो अच्छा खासा दिखने में था, उन्होंने बताया कि हमारे साथ 8 से 10 लोग हैं जो इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए हमें मध्य प्रदेश के जंगलों में जाना पड़ेगा। अब ये पूरा रियल इंसिडेंट है जो हुआ था उस टाइम पे। धीरे धीरे एक एक करके वो इंसान आना शुरू करते हैं अलग अलग स्टेट से, जो सारे चुनिंदा थे जिनको चूज करा गया था। धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, तो कोई गरीब घर का आता है, कोई मिडिल फैमिली से आता है, कोई औरत भी आती है वहाँ पर, कोई एक बुजुर्ग औरत भी आती है, कोई जवान औरत भी आती है, कोई लड़की भी आती है। तो ऐसे कर करके लोग 8-10 जनों को इकट्ठा करते हैं, उनका रुकने का इंतजाम करा हुआ था। और जैसे मनी हाइस्ट अगर आपने देखे तो ब्रीफिंग हो रही है, तो इनकी ब्रीफिंग हो रही होती है कि वहाँ पर जब हम सिक्के को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप डर भी जाओ, तो आपको डर को काबू रखना है। तो भाई एक चीज़ ना आप देखोगे, जैसे एक इंसान होता है जो ना किसी भी सिचुएशन में उनका पाला इन एंटिटी से नहीं पड़ा, वो पता क्या कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। तो वहाँ पे जितने लोग खड़े थे उनके जुबान से ये निकल रहा था कुछ नहीं होता भाई, हम देख लेंगे, ऐसा कौन सा डर होगा जो हम पे हावी पड़ जाएगा। वो इंसान इस सिक्के को यूज़ कर चुका था। अब ये नहीं पता कि ये सिक्का कितनी बार यूज़ हो सकता है, लेकिन ये इंसान उस सिक्के को यूज़ कर चुका था और इसने यही बताया था कि जब हम उस सिक्के को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ऐसे हालात बनेंगे जहाँ पर आप क्विट करने वाले होगे, लेकिन क्विट मत करना। वहाँ पर ऐसे हालात बिल्कुल बनेंगे जहाँ पर आपका एकदम से दम घुट जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब ये बोलते हैं कि ऐसा होगा क्या, तो वो इंसान रिवील नहीं करता क्योंकि बहुत कुछ खतरनाक होने वाला था।
इनकी ब्रीफिंग चलती है 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब ये बताते हैं कि हमें उस जंगल में निकलना है। वहाँ से बैलगाड़ियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं जो कवर्ड होती हैं। उस सिक्के को भी वहाँ पर रखा जाता है, सिक्के को भी ले जाया जाता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर टेंट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि प्लेन, ट्रेन, कार कुछ नहीं है, बैलगाड़ियाँ चल रही है। फिर ये उस जंगल तक पहुँचते हैं। जंगल में पहुँचते हैं और इनको क्रिया के बारे में बताया जाता है कि हम जितना भी ये सारा सामान लेके आए, जैसे हमें ये इस चीज़ की बलि देनी पड़ेगी, ये चीज़ देनी पड़ेगी, ऐसे देना पड़ेगा, वैसे देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, जहाँ पर उस सिक्के के साथ ये रिचुअल परफॉर्म करना था। सबको बता दिया जाता है कि आज तो हम ये कर नहीं रहे, लेकिन आज आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ कि जब यहाँ पर ये क्रिया होगी तो सबको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी इस सर्कल से बाहर नहीं आएगा। वहाँ पर 8-10 सर्कल बनाए हुए थे जो सबकी पोजीशन सेट कर रखी थी कि आप यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो गए। अच्छा भाई, इनमें ना कुछ 2-4 लोग थे जो इन सब चीज़ों के एक्सपर्टीज थे, जो पहले भी भूत प्रेत उतारने का काम करते थे। तो वो तो सब कॉन्फिडेंट थे कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो लोग थे तो सब उनके साथ सिक्योर फील कर रहे थे, लेकिन आगे जाके सबसे ज़्यादा उन्हें डरना था। वो सर्कल बनाए हुए थे, रिचुअल की सारी चीज़ें बताई गई कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, तो आप लोग आना मत। और दूसरी चीज़ इसका ध्यान रखना है कि नोट जब गिरेंगे तो उनको देख के पागल मत हो जाना कि टूट के पड़ो, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा। ये चीज़ भी पलटवार उन पर होने वाली थी। मतलब रिचुअल एक्चुअली में कर रहे हैं और बारिश मतलब एक्चुअल बारिश, नोटों की बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ, जब रात को तो वो सस्पेंस वाला माहौल था, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। ये लोग पहुंचते जंगल में और एक ऐसा वक्त चुना हुआ था जैसे शायद अमावस्या की रात थी, जहाँ पर वो रिचुअल परफॉर्म होने वाला था। पेड़ से पैसों की बारिश होने वाली थी। आधे लोग भरोसा कर रहे थे, आधे लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पर हर इंसान खड़ा था। और आज जो सबसे अलग चीज़ थी वो ये थी, वो जो इंसान था ना रिचुअल परफॉर्म करने वाला था, वो एक अलग ही गेटअप में था। ऐसा लग रहा था असली तांत्रिक तो ये है। अब वो जो इंसान कर चुका था उसे तो पता ही था मुझे क्या करना है। ये क्या करते हैं, वहाँ पर अग्नि लगाते हैं, सब अग्नि जागृत करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और वहाँ पे जो इंसान खड़ा था वो अपने मन को कट्टर करके खड़ा था कि आज मेरी तकदीर का ताला खुलेगा, किस्मत बदलेगी, ऐसा होगा, घर परिवार में ये करेंगे, वो करेंगे, इतने पैसे देंगे। भाई जब वो सिक्का वहाँ रखा गया ना, कहते हैं कि एक्चुअली में वहाँ से ना एक कच्चे कलवे को जागृत किया गया था। एक कच्चा कलवा जागृत किया गया और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, वहाँ पर पता है क्या हुआ, वो जो लोग खड़े थे ना उनको एक चीज़ और बोली थी, कोशिश करना पीछे मुड़ के मत देखना। भाई वहाँ पे जितनी भी एंटिटीज थी सारी एक्टिव हो गई। चुड़ैल, दायन, ब्रह्म राक्षस, कर्ण, पिशाचनी, यक्षनी, योगिनी, भूत प्रेत, कच्चे कलवे, 1.5 फुटिए सारे चल के ना उन लोगों के पास आ गए। और हुआ क्या, जो लोग बोल रहे थे ना कि हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, उन्होंने जब एंटिटीज को देखना शुरू करा ना, आधे लोगों ने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया कि इस रिचुअल को अभी के अभी बंद कर दो। वो देख भी नहीं पा रही ऐसी ऐसी एंटिटीज आ गई है वहाँ पे। और उनको बोला गया था सर्कल से बाहर मत निकलना। अब जब उस कच्चे कलवे से वहाँ पर बारिश करवाई गई ना पैसे की, तो साक्षात पेड़ के ऊपर एंटिटीज दिख रही थी जो वहाँ पर रिचुअल करते लोगों को देख पा रही थी। ये लोग इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि इनके मनोबल से वो जो करने वाला था वो भी घबरा गया कि अगर ये सर्कल से बाहर निकले तो मैं भी मरूंगा। उसने क्या करा, गलत मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जो ऐसा होता है ना कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस मंत्र को यहाँ यूज कर रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। तो उसने कुछ ऐसा उल्टा बोला जिसकी वजह से क्या हुआ, बारिश तो हुई, वहां पर जो नोट गिरे ना उन सब पे खून लगा हुआ था। वहां पर जो पत्ते बिखरे, जो पैसे वहां पे गिरे, सब पे रक्त लगा हुआ था। अब इस चीज को देख के और ज्यादा डर गए। और बगल में खड़ी है एंटिटी। आप इस माहौल को समझो जहाँ पर जंगल है, लोग खड़े हैं और सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन सब के सब डरे हुए हैं एक दूसरे के भरोसे। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ देखूँ तो एक चुड़ैल मेरे मुंह के आगे खड़ी है, इधर देखूँ तो कोई पिशाच मेरे आगे खड़ा हुआ है, और भाई सांप रेख रहे हैं नीचे सांप। मेरा मन कर रहा है मैं छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। तो उस चीज को देखने के बाद क्या हुआ, वहां पर सारे चिल्लाने लगे, रोक दो, रोक दो, रोक दो। तो उस इंसान ने क्या करा, वहां पे सारी चीजों को रोक दिया। रोकते ही वो सिक्का वहां से लुप्त हो गया, गायब हो गया। एंटिटीज वहां से धीरे धीरे जाने लगी। और वहां पे जितने भी नोट पड़े थे ना, उनका अंदाजा था कि उस वक्त में ये 80 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, जो हर किसी के हिस्से में 60-60, 70-70, 80-80 जो भी लाख है, जो भी आने आएंगे, मतलब जो भी हजार आएंगे 80 लाख रुपए ये लोग सबको 10-10 लाख, 8-8 लाख देने वाले थे। हुआ क्या, हजारों में आके ये इतना डर गए कि वो जो नोट थे ना उन पर रक्त लगा हुआ था। अब जब वहां पर ये सारी क्रियाएं बंद हुई तो वो जो करने वाला था उसने बोला, देख लिया तुम्हारा मनोबल, सब देख लिया तुमने, यहाँ पे क्या गुल खुलाया, अब ये बताओ इस नोट का करना क्या है। इन नोटों का कुछ नोट थे जो साफ थे, कुछ नोट थे जो रक्त में लगे हुए थे। हर इंसान ने हाथ खड़े कर दिया कि मुझे इस नोट में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर पहुंचा दो बस, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है। क्योंकि उस इंसान का बताना था इन नोटों को ना आप गलत काम के लिए यूज नहीं कर सकते, इन नोटों को आप सही काम के लिए यूज करोगे। आधे बंदों के दिमाग में था कि मैं अपने महल बना लूंगा, वहां पर मदिरा पीऊंगा, अपनी रानियां नचवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। एक जने ने मना कर दिया। जब इस हालात को देखा कि एक नोट भी अगर मैंने खर्च करा, कोई एंटिटी मेरे साथ आ गई ना, उस सारी क्रिया को वहां पर रोका गया, उन नोटों को वहीं दफना दिया गया और सारे इंसान शांति से अपने अपने घर चले गए। जब ये मामा जी गायब हुए थे ना, तो उन्होंने आके बताया कि मैं इस चक्कर में पड़ा था और साक्षात मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें होती देखी हैं। और बंदर छाप सिक्का था जिसको लाने में इतना जोर लगाया, और जब उसका एक्चुअली में यूज करा गया तो भाई वहां पर जो कोहराम बचा वो मामा जी आज तक नहीं भूल पाए। जब तक वो गुजरे नहीं ना, तब तक उन्होंने रोज उस सिक्के के जो चीजें होती है उन्हें याद करा कि एक्चुअली में उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या था। और उनमें से कुछ लोग थे जो दिमागी रूप से पागल हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से नोट बरसते देखे थे ऊपर से,
लेकिन इतना ज्यादा घबरा गए थे, क्रिया इतनी उल्टी पड़ गई थी, नोट रक्त लगे आए थे ऊपर से। पूरी कहाँ से आया बंदर छाप सिक्का और कहाँ गायब हुआ? कोई थ्योरी इसके पीछे की है? बंदर छाप सिक्का, जब सिक्कों में कुछ बन रहे थे ना, तो कहते कि इस नक्षत्र में सिक्के को बनाया गया। ये सिक्का एक्चुअली में बनाया गया था किसी और चीज के लिए, लेकिन ये नक्षत्र कुछ ऐसे थे कि इसे, जैसे आज कहते हैं ना बिजनेस के लिए 7 घोड़ों की पेंटिंग, 7 हॉर्सेस बहुत ज्यादा लकी होते हैं, ऐसे ही बंदर छाप सिक्का है जो उन नक्षत्रों में बन गया कि जिसके हाथ लगा वो भाई साक्षात हो गया। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ढूंढने मत निकलना इस चीज को, हमारे पास फिर किससे ऐसे ही आते हैं। मैं नहीं चाहूंगा अगला आपका आ जाए। सही बात है, बिल्कुल।